आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आइसले द गॉड का एपिसोड नंबर 14। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांगनान सिटी में एंशिएंट चर्च और नाइट वॉच की टीम में जंग शुरू हो गई थी। इसी दरमियान लिनक्यू का मुकाबला हुआ रोजिन के साथ। रोजिन अपने पपेट्स के साथ मिलकर लिनक्यू को मारने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने तो कई सारे लोगों को अपनी स्ट्रिंग से जकड़ा हुआ था, मगर वो उन लोगों को मार पाई इससे पहले लिनक्यू ने उसे निपटा दिया। और अब लिनक्यू का अगला अपोनेंट है लीजा, जिसके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स है। और उसकी खास बात ये है कि वो लिनक्यू के एक्शंस को काफी हद तक फ्रीज कर पा रही थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि लिनक्यू ने लीजा के साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन जब भी लीजा लिनक्यू के पास आती है, उसकी सारी एक्शन काफी स्लो हो रही थी। हालांकि लिनक्यू उस नम होने वाली फीलिंग को अपोज करते हुए बार बार उसके अटैक से बचता जा रहा था, मगर लीजा उस पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी। तो लिनक्यू समझ जाता है कि वो लीजा का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीजा खुद एक डिवाइन एजेंट थी। इसलिए लिनक्यू अपनी एक और सोर्ड को समन कर लेता है, जिसकी मदद से लिनक्यू भी उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था। जो देखकर लीजा कहने लगी कि अब तो मुझे अपनी तीनों सिस्टर्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। वाली तीनों सिस्टर्स ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेस है, जिनका नाम है स्थेनो, यूरियल और मेडुसा। इनकी पावर्स का यूज करके वो किसी भी ह्यूमन को स्टोन में बदल सकती है। और अब वहाँ पर लीजा ने स्नेक आइज का एक फॉर्मेशन बना लिया था, जिसके बाद लीजा लिनक्यू को जबरदस्ती उसकी आंखों में देखने के लिए बता रही थी, ताकि वो एक स्टोन में बदल जाए। मगर उसी वक्त लिनक्यू माइकल की डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो लीजा की चाल से बच गया था। और ये देखकर लीजा काफी ज्यादा भड़क जाती है। अब वहाँ पर जितनी भी आइस बनी थी, उन सब में से स्नेक्स बाहर निकलकर लिनक्यू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो लिनक्यू ने भी अपनी बेहतरीन तलवारबाजी दिखाते हुए इन सांपों को कट करना शुरू कर दिया, मगर वो सांप दोबारा से जनरेट हो जाते हैं। इधर लीजा एक बार फिर से लिनक्यू को जकड़ने वाली थी, मगर उतने में ही स्नोबॉल ने उस पर जंप लगा दी। उस चूहे को देखकर लीजा काफी ज्यादा भड़क गई। अब तो लिनक्यू को छोड़कर उस चूहे को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। हालांकि वो चूहा उसे तंग करके यूजिन के पास चला गया। इधर यूजिन लिनक्यू से कह रहा था कि दोस्त, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। पता नहीं क्यों, मगर हर बार हमारी मुलाकात एक जंग के दरमियान होती है। और अब वो अचानक से एक दूसरे की तरफ जंप लगाते हुए लीजा के सांप को काटने चले गए। वहीं दूसरी तरफ बेली डूमिंग और शेन किंग्स उस थंडर वाले बंदे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इनकी हर एक मूव उसके सामने फीकी पड़ गई। इधर हानशा और टीम लीडर के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। हानशा जीफांग से कह रहा था कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न करो, लिनक्यू को बचा नहीं पाओगे। और अब ये लोग फाइट करते हुए सिटी के ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। हानशा कह रहा था, चलो जीफांग एक बार और शर्त लगाते हैं, तुम्हारा लिनक्यू जीतेगा या फिर मेरी लीजा। इस बार तुम्हें पूरी तरह से श्योर हो कि तुम्हारा लिनक्यू मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूजिन ने अपने ढेर सारे चूहे लीजा के पीछे लगवा कर उसे बिजी कर दिया। मीनवाइल वो लिनक्यू से कह रहा था कि हमें लीजा की गॉगन सिस्टर्स की 3 आइज को ढूंढकर ब्रेक करना होगा, यानी कि स्थेनो, यूरियल और मेडुसा। तभी जाकर हम इस बंदी को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर वहाँ पर कई सारी आइस थी, जिनमें से 3 ओरिजिनल आइस को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए लिनक्यू से कहता है कि तुम इन सांपों को हैंडल करो और तब तक मैं उन 3 रियल आइस को ढूंढ निकालता हूँ। और थोड़ी देर में उसे स्थेनो की आँख मिल जाती है। जैसे यूजिन ने उस आँख पर अटैक किया, लीजा की आँखों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो समझ गई थी कि यूजिन को उसका सीक्रेट पता चल गया है, इसलिए वो सीधे यूजिन पर अटैक करने चली गई। मगर लिनक्यू बीच में आकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मगर तब तक यूजिन ने लीजा की आंखों में देख लिया था, इसलिए वो पत्थर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन का चूहा स्नोबॉल लीजा की बाकी बची 2 आंखों को ढूंढने में लगा हुआ था। दरअसल यूजिन ने एक एक्सपेरिमेंट करके स्नोबॉल के दिमाग में स्नेक डीमन नंदा के नर्वस सिस्टम को डाल दिया था, इसलिए वो चूहा लीजा की रियल आइज को ढूंढने में कामयाब हो सकता है। इसलिए लीजा भी उस छोटे से चूहे को कुचलने की कोशिश करने लगी। लीजा के सांप भी इस काम में उसकी मदद कर रहे थे, मगर स्नोबॉल यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए यूराल की आग भी ढूंढ लेता है। इधर लिनक्यू लीजा पर भारी पड़ गया था, और इस बात की लीजा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। और तभी उसके हाथ स्नोबॉल लग गया। वहीं दूसरी तरफ यूजिन बड़ी ही तेजी से पत्थर में बदल रहा था। तभी लीजा अपने बहुत ही खतरनाक स्नेक का यूज कर लिनक्यू पर हमला करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि कांगनान सिटी में जो भी आज तबाही मचेगी, उसकी जिम्मेदार तुम हो। लिनक्यू को भी पता था कि उसके सभी दोस्त अपनी जान पर खेल के उसे
प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसने पहले अपने एक प्यारे दोस्त लाओ ज़ैंग को तो खो दिया था, मगर वो ये भारी कीमत दोबारा से चुकाना नहीं चाहता। इसलिए वो बड़ी ही तेजी से उन सांपों को काटते हुए लीजा को घायल करके नीचे गिरा देता है, जिससे वो तीसरी हिडन आई भी बाहर आ गई थी। वेल इसी आग से लीजा को मेडुसा की पावर मिलती थी और तभी यूची ने बड़ी ही स्टाइल के साथ उस आग पर एक बुलेट फायर कर दी। उसके ऐसा करते ही उसकी स्टोन बनी हुई बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। वेल इन लोगों ने गॉर्गन सिस्टर्स की आंखें फोड़कर बस लीजा की डिवाइन रूइंस को क्रैक किया था, मगर अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई। अब तो लीजा अपनी मेडुसा की प्रोजेक्शन का यूज करेगी। यूचिन कहने लगा कि अब मेडुसा तुम्हें गॉड पनिशमेंट दे सकती है क्योंकि तुमने उसके सक्सेसर को चोट पहुंचाई, इसलिए आगे अब क्या करना है ये तुम संभालो। और उतने में ही यूचिन दोबारा से स्टोन में बदल गया। इधर मेडुसा लिनक्यू से कह रही थी कि तुमने मेरा अपमान किया है तो अब तुम्हें सजा के तौर पर मौत मिलेगी। इसलिए लिनक्यू भी अपने दोनों गॉड्स की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। गॉडेस निक्स और सेराफ माइकल इन दोनों ने अपनी सारी पावर्स लिनक्यू के अंदर डाल दी थी, जो देखकर मेडुसा बहुत ज्यादा भड़क जाती है। और तभी लिनक्यू अपनी गॉड्स की सोड का यूज करके एक ही स्लैश अटैक में लीजा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके मरते ही यूजिन दोबारा से नॉर्मल हो गया था। ओके लिनक्यू, तुमने अपने कैप्टन के पास जाना चाहिए। फिलहाल वो यू रिवर पर हानशाओ के साथ फाइट कर रहा है, जिस पर लिनक्यू कहता है हाँ, मगर पहला मैं तुम्हारा शुक्रिया तो अदा करूँ। तुमसे मिलकर मुझे वाकई बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तभी इन्हें मेडुसा की आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुमने मेरी सक्सेसर की बॉडी को ब्रेक किया, तो ये लो अब उसका अंजाम भुगतो। और तभी उसका डैगर सीधे लिनक्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि लिनक्यू उसे डॉज तो कर देता है, मगर मेडुसा की पावर्स उसके बॉडी में एंटर कर चुकी थी। इधर मर्लिन लिनक्यू से कहने लगा कि मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। एक गलत कदम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और तभी लिनक्यू देखता है कि उसकी सारी डिवाइन पावर्स जा चुकी है। उसे अपने बॉडी में कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस ही नहीं हो रही थी। साथ ही यूजिन उससे कहने लगा कि लिनक्यू, शायद वो लोग तुम्हारी फैमिली को भी टारगेट कर सकते हैं, इसलिए तुमने जल्दी से वापस जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शेन किंगजू को वो बंदा बुरी तरह से चोक करने लगा, मगर तभी उस पर एक पावरफुल अटैक हो जाता है, जो कि फोर्थ सी रन के एक बंदे ने किया था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि कमांडर युवान थे। इधर वो बंदा अपनी थंडर की एक ब्लेड बनाकर युवान पर अटैक कर देता है, तो युवान ने भी अपनी सीरियम की पावर्स को फुल्ली एक्टिवेट करते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो शेन किंगजू से कह रहे थे कि यू रिवर के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। और अब उन्होंने चर्च ऑफ द गॉड के बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इधर ज़ीफंग बेहोशी की हालत में अंडर वाटर गिरने लगा और तभी उसे एक मिस्टीरियस संदूक के विजन आते हैं, जिसे एक डीमन एंटिटी प्रोटेक्ट कर रही थी। अब उस संदूक में है क्या, इसके बारे में फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया, मगर इस संदूक को बंद रखना ही ज़ीफंग की जिम्मेदारी थी। जिसके बाद वो दोबारा से पानी से बाहर आकर सीधे हाउशान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर हाउशान ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वो कह रहा था कि जूनियर, बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम अपनी फॉरबिडन रूइंस की पावर को यूज भी नहीं कर पा रहे, और उसके बिना तो तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो ज़ीफंग की ब्लड के डैगर बनाते हुए उस पर हमला कर देता है। उस अटैक को रोकते हुए ज़ीफंग काफी पीछे पुश हो गया था, मगर तभी वहाँ पर होंग की एंट्री होती है। होंग ने आते ही हाउशान पर मल्टीपल अटैक्स करते हुए उसे पीछे ढकेल दिया। तब तक उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब नाइट वॉच की टीम के खिलाफ हाउशान अकेला था, जिसके बाद ये सभी लोग उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। मगर हाउशान इतना पावरफुल था कि वो इतने सारे लोगों को तगड़ी टक्कर देता है। गाइस, अगर इस हाउशान के बारे में बताया जाए तो ये कुछ सालों पहले नाइट वॉच की टीम का हिस्सा था, लेकिन एक दिन वो फॉग फैली हुई जगह पर मिशन पर चला गया। उस जगह पर कुछ तो ऐसा हो गया कि हाउशान नाइट वॉच के खिलाफ होकर उसने चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के साथ हाथ मिला लिया। अब वो हवा में फ्लोट करते हुए काफी ऊंचाई पर चला जाता है, जिसके बाद उसने वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। दरअसल ये हाउशान की फॉरबिडन रूइंस की पावर थी, जो कि पूरी तरह से एक्टिवेट होने पर पूरे की पूरे कांगनान सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब तो सिटी को प्रोटेक्ट करना लाजमी था, इसलिए ज़ीफंग भी उस संदूक को अनप्रोटेक्टेड छोड़कर अपने इवल फॉर्म को समन कर लेता है। गाइस, यही ज़ीफंग की फॉरबिडन रूइंस की पावर है। अब उस फॉर्म के एक्टिवेट होते ही उसने हाउशान के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इस फाइट में अब ज़ीफंग की जूनियर इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इधर ज़ीफंग की उस संदूक में शिवा की पावर्स थी। अगर उस पावर को 30 सेकेंड्स के अंदर दोबारा से सप्रेस नहीं किया तो पावर अनलीश होकर कयामत ला सकती थी। शिवा का रौद्र रूप इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है, इसलिए ज़ीफंग को जल्दी से हाउशान से निपटकर उस संदूक को सप्रेस करना होगा। तो उसने बड़ी ही चालाकी से हाउशान को पावरफुल जंजीरों से जकड़ लिया, जो देखकर हाउशान ने अपनी फॉरबिडन रूइंस को फुल्ली एक्टिवेट कर दिया था, जिससे पूरे शहर में तूफान आ गया। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। वहीं पर हम शेन किंगजू को देखते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी
तेजी से नीचे गिर रहा था। इधर हाउशान जीफांग से कह रहा था कि जूनियर, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है और शायद एक ही स्लैश अटैक भी। अगर तुम एक ही अटैक में मुझे हरा सकते हो तो ये कारनामा करके दिखाओ। तो जीफांग तुरंत ही अपने फॉरबिडन रूइंस को एक्टिवेट करते हुए सीधे हाउशान की तरफ अटैक करने निकल पड़ा, मगर हाउशान का तूफान उसके रास्तों में अड़चने खड़ी कर रहा था। इधर हाउशान ये देखकर कहने लगा कि तुम अच्छे से जानते हो इस मुकाबले में मैं ही विनर बनूंगा, मगर फिर भी तुम मुझे रेजिस्ट कर रहे हो। और तभी उसे शेन किंग्जू की आवाज आई। वो कह रहा था कि जीफांग का तो पता नहीं, मगर मैं इस तूफान को जरूर से रोक दूंगा। जिसके बाद वो एक ही चुटकी बजाकर हाउशान के तूफान को शांत कर देता है। ये देखकर तो बंदा काफी ज्यादा हैरान था और उतने में ही जीफांग ने हाउशान